नमः शिवाय। 3 अक्टूबर से शरद नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और ये हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है अपने सभी ग्रह दोषों से मुक्त होने का, सभी प्रकार की जो बाधाएं हमारे जीवन में आ रही हैं उनसे मुक्त होने की लिए हम इस समय तप करते हैं। हमारी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, हम इस समय चाहें तो पूर्ण कर सकते हैं। किसी भी टाइप के रोग, शोक, क्लेश सबसे मुक्त होने का ये सर्वश्रेष्ठ समय होता है। विशेषकर अगर आप बुध ग्रह से पीड़ित हैं या फिर राहु से आप पीड़ित हैं तो आपको दुर्गा माँ की उपासना अवश्य करनी चाहिए इन 9 दिनों में। नवरात्रि पूजन के 6 अंग होते हैं विशेष करके, इनमें से कुछ अंगों का आप पालन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पहला अंग उसका होता है आपका कलश स्थापना, सेकंड दुर्गा सप्तशती का पाठ, तीसरा आप अखंड ज्योत जलाएं तो बहुत अच्छा है अपने घर में, चौथा आप कन्या पूजन करें, पांचवा आप हवन अपने घर में देवी का अवश्य करें और छठा अगर आप उपवास रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। दुर्गा सप्तशती का जहाँ हम पाठ करते हैं, कैसे पाठ करना चाहिए, विशेष मनोकामनाओं के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देखें। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो आज आप नोट कर लीजिए, कल सुबह 3 अक्टूबर के दिन सुबह 6:17 से 7:22 तक है और दूसरा जो मुहूर्त है वो 11:48 से लेकर के 12:30 तक का है। इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त में आप कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना कैसे की जाए ये डिपेंड करता है आपके किस प्रदेश में रहते हैं, आप किस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। लेकिन विशेषकर जो एक विधि होती है वो, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो आपका कलश होता है वो आप या मिट्टी का लेते हैं या तांबे का लेते हैं, पीतल का लेते हैं, किसी भी धातु का ले सकते हैं, लेकिन आप लोहे का अवॉइड करें। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक कलश लेंगे, उसके साथ आपको कुछ और सामग्रियाँ चाहिए, इन्हें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपको कलश में डालने के लिए थोड़ा सा गोमय चाहिए, गोबर, उसमें थोड़ा सा गोमूत्र, उसमें दूध, दही और घी डालकर, पंचामृत, सर्वौषधि, अगर सर्वौषधि आपको नहीं मिलती है तो आप हल्दी या शतावरी का चूर्ण भी डाल सकते हैं। आप उसे लीजिए, एक तांबे का सिक्का या कोई भी एक सिक्का आप उसमें डालने के लिए लीजिए, एक दुर्वा आपको चाहिए, कमलगट्टा भी आप डाल सकते हैं अगर आप लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं। उसके साथ आपको कुछ पुष्प चाहिए, पंच पल्लव चाहिए, पंच पल्लव अगर नहीं अवेलेबल है तो आप आम का पत्ता ले सकते हैं। सप्त धान्य चाहिए, 7 तरह के उसमें अनाज मिक्स किए जाते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। जौ आपको चाहिए और उसके साथ आपको सप्त मृत्तिका, 7 जगह की जो मिट्टी होती है वो आपको चाहिए। अगर वो नहीं है तो तुलसी के क्यारे से आप थोड़ी मिट्टी ले सकते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पंचरत्न। तो पंचरत्न में क्या होता है, सोना, चांदी, डिफरेंट टाइप के कोई भी रत्न, माणिक हो सकता है, मोती, मूंगा, और ये लहसुनिया, रुद्राक्ष, कुछ भी नहीं है तो आप रुद्राक्ष एक उसमें डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी एक रत्न आप डाल दीजिए या जो अवेलेबल है उन्हें आप डाल दीजिए, नहीं तो आप एक रुद्राक्ष उसमें डाल सकते हैं, बहुत ऑस्पिशियस होता है। सुपारी आपको चाहिए और कुशा चाहिए और साथ में आप एक हरा कच्चा नारियल चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि जो ये जौ होती है, जौ को आप चाहे तो आज रात्रि में उसको थोड़ा गर्म पानी करके उसमें आप फुला के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि कल जब आप उसको नवरात्रि वाले दिन स्थापना करेंगे तो वो जल्दी अंकुरित होती है
मिट्टी आप शुद्ध स्थान की आप ला सकते हैं, गंगा की मिट्टी भी आप उसमें थोड़ी सी मिला सकते हैं। और फिर चाहे तो थोड़ा उस मिट्टी को, अगर बहुत रेतीली है तो थोड़ी सी उसमें आप मुल्तानी मिट्टी भी मिला सकते हैं। फिर उस मिट्टी में नेक्स्ट डे आप इस ज्वारे को बोते हैं। तो ज्वारे बोने के भी अलग अलग सिस्टम है। कुछ लोग एक अलग सी क्यारी में मिट्टी के बोते हैं, कुछ लोग ये जो डलिया होती है उसकी बनी हुई बेंत की, उसमें उसको जो है लगाते हैं, और कुछ लोग उसको ज़मीन में मिट्टी रख करके उसके ऊपर ही कलश स्थापना करते हैं। तो आपके यहाँ जो सिस्टम है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो जनरली जो मेरे यहाँ सिस्टम है, मैं उसमें एक प्लेट में लेकर के उसको पूरा बिछाती हूँ, उसके ऊपर ही कलश स्थापना करती हूँ। तो सबसे पहले आप अष्टदल कमल बनाइए, जहाँ पर भी आपको पूजन करना है उसे गोबर से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, गोमूत्र और गंगा जल छिड़क करके। पोंछने के बाद उस पर एक अच्छा शुद्ध लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाइए, उसके ऊपर आप जिस परात में या जिसमें आपको जौ स्थापित करना है उसको आप लगाइए, उसमें आप मिट्टी बिछाइए पूरे, और अच्छे से जो आपने आज रात्रि में जौ फुलोए थे उसमें मिक्स करके लगा दीजिए। अब उसके ऊपर आप कलश रखते हैं, कलश में आप स्वास्तिक बना सकते हैं, अपना बीज मंत्र जो आपका है उसे आप लिख सकते हैं। विशेष कामनाओं के लिए विशेष बीज मंत्र होते हैं, आप चाहें तो उन्हें बना सकते हैं, त्रिशूल बना सकते हैं। उन शुभ सिंबल्स को बनाने के बाद उस कलश को आप उस पर स्थापित करिए, और उस कलश की जो मुख है उस पर आप कलावा लपेट दें। अब उसमें आप गंगा जल डालते हैं, या जो आपके पास शुद्ध जल है उसे आप डालते हैं। विशेष मंत्रों के साथ डाला जाता है, लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जानते तो सिर्फ माता गंगा को, गोदावरी को, कावेरी को, सारी नदियों को याद करते हुए, जिन जिन नदियों को आप जानते हैं, गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सभी पवित्र नदियों को याद करते हुए आप उसमें उस जल को डालिए, और आप कामना करिए कि सारी पवित्र नदियों के जल देवियाँ आप इसमें आकर स्थापित हों। फिर उसके बाद आप इसमें ये सारी वस्तुओं को डालते हैं। आप सुपारी डालते हैं, अक्षत डालते हैं, दूर्वा डालते हैं, हल्दी की एक गांठ है, सर्वौषधि अगर है तो उसे डालते हैं, पंचरत्नों में जो है उन्हें डालते हैं, एक सिक्का डालते हैं, और 7 जगह की मिट्टियों को डालते हैं, और सबको भगवान का नाम लेते हुए उसमें आप डाल देते हैं। और उसके बाद आप उसके ऊपर एक अलग से एक और दिया रखते हैं, जो कि मिट्टी का है या तांबे का हो सकता है। उसमें आप अक्षत या 7 धान्य को उसमें रखने के बाद, या आप उसके ऊपर जो आपने एक नारियल लिया है जिसमें आप देवी की स्थापना करना है, उस पर आप कलावा लपेटते हैं और उसे स्थापित करते हैं। अब कलश के ऊपर जो नारियल स्थापित किया जाता है उसका भी एक विधि होती है। बहुत लोग उसको ऊपर की ओर मुख करके रखते हैं, जो कि शास्त्रों से गलत माना गया है। कहा जाता है कि अगर जटा का मुख ऊपर की ओर होता है तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा रोगों की वृद्धि होती है, और जो जटा वाला भाग होता है अगर वो नीचे की ओर होता है, यानी कि कलश के अंदर की ओर होता है, उस साइड में होता है, तो हमारे घर में शत्रुओं की बहुत वृद्धि होती है, हमारे शत्रु बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी होने की वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर जटा का जो मुख होता है वो ईश्वर की ओर होता था, हम पूजा कर रहे हैं उससे विपरीत दिशा में होता है, तो भी हमारे लिए वो इशू क्रिएट करता है। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो जटा है जिसमें 2 आँख और एक उनका ब्रह्मरंध्र बना रहता है, वो हमेशा हमारी ओर होना चाहिए, अर्थात जिधर साइड से नारियल पेड़ में जुड़ता है वो हमारी ओर मुख करके होना चाहिए, तो ही वो शुभ माना जाता है। आप ऐसे स्थापित करके आप उसमें हल्दी कुमकुम लगाकर आप चुनरी उड़ाइए। फिर जैसे पंचोपचार आप पूजन करते हैं, आप देवी का पूजन कर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो आप माता दुर्गा के 9 नामों का उच्चारण जो है ज़रूर करिए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति,
महागौरी तीचाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इन नामों के उच्चारण से देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। आप देवी के 9 नाम का उच्चारण पूजा के समय ज़रूर करें। तो इस समय अगर आप देवी के सामने कामाक्षी दीपम जलाते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। कामाक्षी दीपम एक स्पेशल दीप होता है जो पीतल का या चांदी का होता है और उसमें माता कामाक्षी बनी होती है। और कहते हैं माता कामाक्षी का जो ये दीपक है, कामाक्षी दीपम, इसे जो जलाता है उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। उसके जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि होती जाती है, लक्ष्मी की कृपा उसके घर में ज़रूर बरसती है। अपने बिजनेस में और नवरात्रि में विशेष करके कामाक्षी दीपम ज़रूर जलाना चाहिए। सेकंड, जो अखंड ज्योत आप जो जलाते हैं या आप अगर ज्योत जला रहे हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें, कभी भी ज्योत का मुख आप दक्षिण दिशा की ओर ना करें। बाकी 3 दिशाओं में अपनी विशेष कामनाओं के लिए आप कर सकते हैं। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है, यम की दिशा होती है, वो आपके लिए ऑस्पिशियस नहीं होती है। नेक्स्ट, कन्या पूजन का महात्म्य बहुत ज़्यादा होता है। इस समय हम विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष तरीके से कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें कुछ विशेष गिफ्ट देते हैं, विशेष दिनों में करते हैं। तो एक नियम तो यह है कि पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7 और इस टाइप से करके 9 दिन तक 9 कन्याओं को हम प्रतिदिन खिलाते हैं। और दूसरा, विशेष कामनाओं के लिए विशेष दिनों पे खिलाते हैं विशेष चीज़ें। तो आप उसके अनुसार आप कर सकते हैं। डिटेल वीडियो मैंने 2 बना रखे हैं कन्या पूजन पे, उन्हें जाके आप ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। हवन एक ऐसा माध्यम है, अग्नि, जिसके थ्रू हम किसी भी देवता के एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये सबसे फास्ट वे होता है हमारे जीवन में हमारे ग्रह दोषों को दूर करने का, हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे पोल्यूशन को कम करने का, हमारे मन को शांत करने का, हमें एनर्जेटिक बनाने का, हमारे सारे चक्रास को बैलेंस करने का, हमारी ऑरा को क्लीन करने का और देवी को या किसी भी देव को प्रसन्न करने का फास्टेस्ट वे हवन होता है। तो आप अपने घर में प्रतिदिन या नवमी या दशमी के दिन हवन ज़रूर करिए। देवी के जिस मंत्र को आप जानते हैं, विशेष कामनाओं के लिए विशेष मंत्र दुर्गा सप्तशती में है, उस विशेष मंत्र से अगर आप देवी को आहुति देते हैं, विशेष करके अगर आप बेल के जो गूदा होता है उसका पाउडर आता है, उससे अगर आप आहुति देवी की देते हैं, या फिर हवन सामग्री में गुड़, तिल, जौ, ये इन सभी चीज़ों को मिला करके घी, शहद, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो कोशिश करें, आप हवन ज़रूर करें। बहुत और छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उपवास। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो आप 9 दिन उपवास रखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या ऐसी नहीं है तो आप उपवास रखिए। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, सबसे बड़ी बात है। अंदर जितनी ज़्यादा गंदगी है शरीर के अंदर की, जो भी पित्त है, आम भरा हुआ है, बाइल भरे हैं, वो सब आपके निकल जाते हैं। और आप जितना ज़्यादा अंदर से आप क्लीन होते हैं, जितना डिटॉक्स होते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका मेडिटेशन और ध्यान और पूजा स्ट्रॉन्ग होती है। आप स्पिरिचुअली, आप दैवीय शक्तियों से कनेक्ट हो पाते हैं। व्रत में बहुत ऑयली चीज़ें खाना आप अवॉइड करिए, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आप मिल्क ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें जो है, वाइट शुगर अगर आप अवॉइड करते हैं तो बॉडी ज़्यादा डिटॉक्स होगी। हो सके तो थोड़े समय आप जो कलश स्थापित करते हैं उसके चारों ओर, जैसा कि मेरे गुरु कहते हैं कि कलश स्थापित करने के बाद उसके चारों ओर हमें डांडिया ज़रूर करना चाहिए, गरबा ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी सेंटर होता है और उस एनर्जी सेंटर के चारों ओर जब हम घूमते हैं तो उस एनर्जी के हम प्रभाव में आते हैं और
वो एनर्जी से हमारी कुंडलनी जागृत होती है और हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अप होते जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, सेव ज़रूर करके रखिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। नमः शिवाय।